पटना में पोस्टर वार तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिन बिहार आए थे। मधुबनी का दौरा था और मधुबनी से उन्होंने बिहार को सौगात दी थी और मधुबनी से ही हुंकार भरी थी पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, और कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है और कहा है विपक्ष ने कि मधुबनी का दौरा ज़रूरी था क्या। जिस तरह से देश के अंदर एक दिन पहले ही आतंकी हमला हुआ और पर्यटकों को जिस निर्मम तरीके से मार दिया गया आतंकियों के द्वारा, उस पर पूरा देश दुखी था। और इस दौरान जो है पीएम नरेंद्र मोदी बिहार का दौरा कर रहे थे। सियासत तेज है, पोस्टर लग गए हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पटना में पोस्टर लग गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं जो पोस्टर लगी है। और विधानसभा चुनाव है बिहार के अंदर, वैसे में तो सियासत होनी ही है और इसी सियासत के लिहाज से घेरा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उनके दौरे को, बिहार में दौरा हुआ क्योंकि आतंकी हमले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर थे और ऐसे में जहां देश में गम और गुस्सा था, उसको लेकर, दौरे को लेकर सवाल खड़े करने शुरू किए थे विपक्ष ने और कहा कि कानपुर का दौरा तो उस दिन रद्द कर दिया पीएम नरेंद्र मोदी ने, लेकिन बिहार का दौरा नहीं रद्द किया क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। तो ये चुनावी रैली है, ये भी कहा गया। तो ऐसे में सियासत तेज हो गई है और एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर जारी है। और पटना में पोस्टर वार जो शुरू से होते ही रहा है, हर बड़े मुद्दे पर पोस्टर लगाकर हमला बोलने की जो सियासत है वो की जाती रही है। तो एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे पर, जो मधुबनी का दौरा है, उस पर लेकर सियासत तेज हो गई है। पोस्टर लगा दिया गया है। आरजेडी कार्यालय के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगा है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा गया है। यानी पीएम और सीएम दोनों की तस्वीर लगा दी गई है आरजेडी कार्यालय के बाहर। क्या कुछ पोस्टर में है आपको दिखाते हैं। आरजेडी की नेत्री हैं संजू कोहली, उन्होंने ये पोस्टर लगाई है और पोस्टर में क्या कुछ मैसेज देने की कोशिश की है आपको दिखाते हैं। जो पोस्टर आप देख रहे होंगे, पोस्टर में एक तरफ महागठबंधन की ओर से निकाले गए कैंडल मार्च की फ़ोटो दिखाई दे रही है, जिसमें तेजस्वी यादव व अन्य नेता शामिल हैं, जिसमें एक साथ ही लिखा है कि एक तरफ देश मातम मना रहा, इसके ठीक दूसरी तरफ पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की मधुबनी रैली के दौरान की एक फ़ोटो दिखाई गई है, जिसमें वो हंसते नज़र आ रहे हैं, हंस कर बात करते नज़र आ रहे हैं। तो एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने कल कैंडल मार्च निकाला महागठबंधन के सभी नेताओं के साथ, वो तस्वीर लगाई गई है और दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर लगाई गई है, जिसमें मधुबनी के दौरे के दौरान जो मंच पर वो बातचीत करते नज़र आ रहे हैं, इस दौरान थोड़ा मुस्कुरा भी रहे हैं, तो वो तस्वीर लगाई गई है। हम आपको बताएं कि इस फोटो के साथ लिखा है कि दूसरी तरफ रैली जनता सब याद रखेगी। वही पीएम मोदी और सीएम नीतीश की फ़ोटो के नीचे लाल अक्षरों में लिखा है, आतंकवादियों को जवाब दीजिए, जनता आपके साथ है। विपक्ष बार बार कह रहा है कि हम सरकार के साथ हैं, पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हैं। तेजस्वी यादव भी बार बार कह रहे हैं कि हम, विपक्ष जो है पूरा साथ खड़ा है। राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, उन्होंने भी सर्वदलीय बैठक में कह दिया कि विपक्ष इस पर कोई भी सियासत नहीं करना चाहता है, साथ खड़ा है। अब सरकार को बड़ी और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए आतंकवाद के खिलाफ। तो ऐसे में विपक्ष साथ है, लेकिन सियासत अपने अपने स्तर से हो रही है। और बिहार में जिस तरह से चुनाव है, 2025 का जो विधानसभा चुनाव है इसी साल होने हैं, और इसको लेकर जो है सियासत अपने अपने तरीके से की जा रही है। और जिस तरह से इतनी बड़ी घटनाक्रम के बाद भी पीएम नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने दौरा रद्द नहीं किया, तो विपक्ष ने भी घेरा और कहा कि इस दुख की घड़ी में जो है ये कार्यक्रम रद्द किया जा सकता था। दिल्ली में बैठकर क्या कुछ आगे करना है, ये रणनीति बनाई जा सकती थी, विपक्ष कहता नज़र आया था। और अब पोस्टर के जरिए भी जो है इस पर बड़ा हमला बोला गया है। तो जिस तरह से सियासत अब तेज हो गई है, कह रहे हैं कि पानी बंद करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, तो ये तो सवाल केंद्र सरकार पर उठ ही रही। 2014 के बाद से लेकर आज तक जो सरकार कह रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 56 इंच का सीना है, आतंकियों के एक सर के बदले 100 सर काट कर लाएंगे, वो अभी तक तो नहीं दिखा है, सिर्फ बातें हो रही है। और जब पूरा देश मातम में था तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार में चुनावी सभा कर रहे थे और रेवड़ी बांट रहे थे वोट के लिए। ये देश की सुरक्षा की कितनी चिंता है ये सब लोगों ने देखा। वो रद्द हो सकता था, स्थगित हो सकता था,
चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, सरकार बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। देश के लोगों की जो जानें जा रही हैं उसको बचाने का प्रयास होना चाहिए, आतंकियों को ठिकाने लगाने का प्रयास होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।